कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। सभी निश्चय बुद्धि, पिताव्रता, युक्ति युक्त श्रेष्ठ सेवाधारियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। इस ईश्वरीय ज्ञान में हमारा लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना। वर्तमान में कर्म करते हुए भी उसके फल के प्रभाव से प्रभावित न होना। कैसे हो सकता है ऐसा अनुभव? बाप दादा आज 5 नवंबर 2023 की अव्यक्त वाणी में समझाते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाप दादा आज हमें एक अभ्यास बताते हैं, एक ड्रिल करना बताते हैं जो हमको बार बार करनी है। इस अभ्यास के और क्या फायदे हैं, कैसे करना है, इसका विस्तार सुनेंगे मुरली में। सेवा वृद्धि के लिए भी बाबा अनेक डायरेक्शन देते हैं जो कि हमें फॉलो करना है। मधुबन में ये मुरली चली है 10 मार्च 1996 को, जिसका शीर्षक है करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा है विश्व कल्याणकारी और हम उनके साथी, बाबा कहते हैं साथी कल्याणकारी बच्चों से आज मिलने आए। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह, वाह साथी बच्चे वाह, यह गीत गाते रहते हैं। हम सोचें कि हमें कौन साथी मिला है और भगवान कह रहे हैं तुम मेरे साथी बच्चे हो। है ना कितने नशे की बात। तो आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा? आप जानते हो, सेवा की गति तीव्र है व स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? बाबा कह रहे हैं यदि स्व पुरुषार्थ और सेवा में बैलेंस नहीं है और जो हम आत्माएं निमित्त हैं विश्व परिवर्तन के, प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? हमें और प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? बाबा हमेशा कहते हैं ना, बैलेंस होता है तो ब्लेसिंग मिलती है। क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्मयोगी व सिर्फ योगी। कर्मयोगी हो ना, पक्का है ना, तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो,
यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। यज्ञ में हम जो भी कर्म बाबा की याद में कर रहे हैं, बाबा कहते हैं सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है, इसका कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वह कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं, आत्मा करनहार हूँ। तो करण करावनहार, यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। बाबा कहते हैं ये याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। तो करण करावनहार, यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या? स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या है? करनहार के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूँ। करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। बाबा कहते हैं करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। मैं कर रहा हूँ, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? मैं कर रहा हूँ या जो भी तरह की माया आती है तो उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही, मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। मैं, मेरा, मैंपन आता है, बाबा कहते ये है माया का गेट। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। अब बच्चे कहें कि बाबा हमने गेट तो बंद कर दिया है, तो बाबा कहते हैं ऐसे गेट बंद करते हो कि माया आसानी से खोल लेती है और आ जाती है। अगर करनहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। अगर करनहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला बाप है। कर तो हम रहे हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? बाप है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। बाबा कहते हैं डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। कैसे? एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। डबल करावनहार, एक तो बाबा करा रहे हैं और मैं आत्मा भी अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे, इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं। कर्मातीत बनना है ना, कर्म बंधन रहना थोड़ी चाहिए। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। कर्मातीत बनना है। कर्म के फल का प्रभाव चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, हमें प्रभावित नहीं होना है। कर्मातीत बनना है, माना बाप से प्यार है। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना, यह कॉन्शसनेस इमर्ज रूप में हो। बाबा कहते हैं बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। मैं आत्मा न्यारी हूँ, कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। बाबा कहते हैं ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो।
मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। यदि मर्ज रूप है तो बाबा कहते हैं करावनहार के बजाय क्या होता है, कर्मेंद्रियों के अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण, करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मना भाव की स्थिति नहीं रहती। मन हमको चलाएगा तो मन टिकेगा थोड़ी बाबा में। इसलिए सदा नेचुरल मन मना भाव की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली हूँ तो मालिक हूँ। तो बालक भी और मालिक भी। बाप को याद कर रही हूँ तो मैं बालक हूँ और मैं आत्मा करा रही हूँ तो मैं मालिक हूँ। अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है। सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का क्या लक्ष्य है? सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बनना कर्मातीत है ना, कि दोनों साथ साथ बनेंगे। ये अभ्यास पक्का है। अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए व 1 सेकंड चाहिए। 1 सेकंड में हो सकते हो। पांडव 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो। आत्मा अलग मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। आत्मा अलग मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। बाबा कहते हैं यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूँ ही न्यारी। यह कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। बाबा ने ड्रिल कराई। सहज लगता है कि मुश्किल है? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो? छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो, और रहना भी नहीं है क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा भी करनी है, हर कर्म करना है, तो फिर अभ्यास होना चाहिए ना कि जब चाहे तब न्यारे प्यारे हो जाए। बाबा कहते हैं सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलहना रहा हुआ है। इसलिए सेवा व स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। सेवा व स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया। नहीं, और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। सेवा करते हैं ना तो माया के आने के बहुत चांसेस होते हैं। नाम सेवा लेकिन होता है स्वार्थ। सेवा का नाम है लेकिन अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। सेवा करते हैं तो उन्नति तो होती है। बाबा कहते हैं स्वभाव संबंध का विस्तार भी होता है और माया भी आती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है, पुराने रूप में नहीं आएगी।
माया भी बहुत होशियार है ना, नए नए रूप से आती है, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी एक बार बनाओ, बस, फिर कर्मातीत बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। भले शरीर से कोई कर्म ना करे, लेकिन मन तो भागेगा ना। और बिठाना है मन को, न कि सिर्फ तन को। तन के साथ मन को भी बिठाना है, बैठ जाए, बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई। ऐसे बैठा है हमारा मन, बस बाप और मैं, दूसरा कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो या सेवा याद आएगी? बाबा पूछ रहे हैं, तन के साथ मन भी बैठ जाए, ऐसी तपस्या हम कर सकते हैं या फिर सेवा याद आएगी? कुछ भी काम ना करें, बाबा कहते हैं कोई सेवा ना करो, सिर्फ तपस्या करो, तो फिर सेवा याद आएगी? बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे? कर्म छोड़ के, सेवा छोड़ के सिर्फ तपस्या करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की, वह बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई है ना। न चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। कोई भी सेवा हम करते हैं तो क्या बंधन लगता है? बाबा कहते हैं कि बैलेंस यदि रहा, योग का बैलेंस रहा, सेवा व स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रहा, तो सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध। यदि मैं मेरा रहा तो बंधन लगता है ना, और बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने सेवा के लिए अपॉइंट किया है, तो सेवा का संबंध है, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा। सेवा का स्वीट संबंध है, तो क्या अटेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ। बाबा समझा रहे हैं कि सेवा के अति में नहीं जाओ। क्या है अति? बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ, तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना, तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। बाबा कहते हैं कि यदि निमित्त समझोगे तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा। भगवान मसाज करे, और क्या चाहिए? और माथा रिफ्रेश हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? हाँ, हम इतने टॉनिक लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, शरीर में चुस्ती फुर्ती एनर्जी आती है, तो क्या बाप की याद से, बाबा कह रहे आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। देखो, मन में खुशी रहे, उमंग उत्साह रहे, तो कितना भी करो थकावट नहीं लगती ना शरीर में। तो आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है, फिर होश आता है, क्या हुआ? बाबा कह रहे हैं जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है
क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो। मुश्किल है या सहज है? करनहार, करावनहार ये शब्द याद रखना मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, विदेश में कितने बने हैं? 1996 की मुरली है, बाबा उस समय पूछ रहे हैं कि 9 लाख प्रजा बनी है, विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं। और भारत में बने हैं? नहीं बने हैं। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रखकर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई हैं। और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? हर आत्मा निराश होती है, किसको याद करती है? भगवान, बाप को याद करते हैं। लेकिन उसका पूरा परिचय न होने के कारण आप देवी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं, अपने अपने इष्ट को याद करते हैं ना। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती। भक्तों की पुकार, निराश आत्माओं की पुकार क्या हमको सुनाई देती है? नहीं देती है। आती है कि अपने में ही मस्त हो। कोई दुखी होके पुकार रहा है हमें, वो सुनाई दे रही है पुकार, या अपने में ही मस्त हो? मर्सीफुल हो ना। बाप को भी क्या कहते हैं? मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए। दया करो, रहम करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, देखो सब मांगते हैं गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा के आगे। तो कौन देने वाला है? आप देने वाले हो ना, या लेने वाले हो? लेकर देने वाले। लेकर देने वाले, बाप से ले और दें सबको। दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो, और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। रहम दिल बन के सेवा करेंगे तो बाबा कहते निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। आत्मा के प्रति यदि रहम है तो ईर्ष्या, नफरत, घृणा, क्रोध कभी नहीं होगा। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। ये नहीं कि अपना कोई काम है तो है रहम कर लिया, नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है। किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम। किसी से लगाव है तो उसके प्रति रहम आ रहा है, दया आ रही है, तो बाबा कहते हैं वो है मतलब का रहम, सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देखभाल नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है, चाहे फिर वो कोई भी हो, अनजान आत्मा भी हो, है ना। बाबा कहते हैं सब पर रहम हो। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है, कोई का लगाव गुणों से, विशेषता से भी होता है, लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन? यदि कोई आत्मा हमें किसी विशेषता के कारण अच्छी लगती है तो हम उस पर रहम करते हैं। बाबा कहते हैं वो विशेषता, वो गुण उस आत्मा में कहाँ से आया? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता है। चाहे कैसी भी आत्मा हो, कितनी महान हो, लेकिन फिर भी लेवता किससे है? बाबा से। बाबा से लेने वाली है, अपना नहीं है। बाप ने दिया है तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो? फिर क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो? इसीलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ, और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, कि हमें तो दया आती है, इन पर रहम आता है, लेकिन वो मतलब का स्वार्थ है, माना कोई लगाव है या झुकाव है। बाबा कहते हैं ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं बच्चे।
और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है और कुछ नहीं। हमें इन पर रहम आता है, लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है। कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है कि उस आत्मा से हमें कुछ मिल रहा है इसलिए उन पर रहम आ रहा है। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसीलिए थोड़ा। बाबा कहते थोड़े की छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो यह सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो। किसी में कोई अच्छी बात है, विशेषता है, तो ठीक है, हमें अपनाना है, उनके जैसा बनना है, वो अच्छाई अपने में धारण करनी है, लेकिन उनकी अच्छाई से प्रभावित ना हो जाओ, उस आत्मा में नहीं अटक जाना है। ये याद रखना है कि इनमें ये अच्छाई आई कहाँ से, देने वाला कौन है। तो बाबा कहते हैं न्यारे और बाप के प्यारे। जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ हैं। जिसको बाप प्यार करे वो तो सेफ है ना, सिक्योर है। तो न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ हैं। समझा? अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा? सभी लाएंगे, साथी है ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। कदम कदम पर मदद करने वाला भगवान। देखो आज बच्चों को कह रहे हैं तुम हमारे साथी हो। तो अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है? चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है। बिना आधार के कर नहीं सकता। ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते हैं। अव्यक्त बाप दादा मिलन हम मनाते हैं। दादी गुलजार के तन में बाप दादा आते हैं, है ना। पहले जो मुकर्रर रथ ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो शिव बाबा पहले उनमें आते हैं, फिर उनके साथ दोनों मिलकर फिर दादी गुलजार के तन में आते हैं। तो बिना अव्यक्त ब्रह्मा के शिव बाबा तो आ ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते हैं। चाहे साकार में लिया चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑल माइटी अथॉरिटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं तो क्या ऑल माइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है? जब साकारी देहधारी मनुष्य जादूगर 1 सेकंड में चुटकियों में देखो अपना जादू दिखाते हैं, कमाल दिखाते हैं, तो बाबा कौन है? वो तो सर्वशक्तिवान है ना, ऑल माइटी अथॉरिटी है। क्या नहीं कर सकते वो चाहे तो? कर सकता है। अभी अभी विनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है, अकेला नहीं कर सकता। देखो बाबा कितने निरंकारी हैं। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे क्या समझते हो कि भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता, है ना। कितनी निरंकारिता। चाहे ऑल माइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। बाबा कहते हैं सेवा का साथ है बाप का और बच्चों का, तो सेवा के साथ के संबंध में बंधे हुए हैं। तो बाप का आपसे कितना प्यार है। चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? आबरा कडाबरा करते हैं ना, तो बाबा क्या मैजिक वॉन्ड नहीं घुमा सकते हैं?
लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। हम सोचते हैं ना कि बाबा तो सब कुछ कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कर दूंगा तो मैं थोड़ी राज्य करूंगा। राज्य हमें करना है तो कर्म भी हमें ही करना होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि आप बनेंगे। स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा? इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है। बनना ही है ना कि बाप जबरदस्ती बनाए? बनना है या बाबा जबरदस्ती करे हमारे साथ? बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। यह है स्वीट ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, यह बदलना चाहिए, सोचते हो। बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। बना बनाया ड्रामा है, जो बना हुआ है वही बनता है, बनी बनाई बन रही, वही रिपीट होता है। तो बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। जो पहले हुआ वही फिर से होगा। रिपीट होता है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसीलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? पूरी मुरली में बाबा ने बताया कौन सा शब्द याद रखना है। करण करावन हार। पक्का या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? देखो बाबा पूछ रहे हैं, यहाँ से गए भूल तो नहीं जाओगे? भूलना नहीं। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज कर्म करा रहे हैं, लेकिन न्यारा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन न्यारा मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। बाबा ने फिर से ड्रिल कराई, तो बार बार इस ड्रिल का अभ्यास करना है। अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहमदिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सदा करनहार करावनहार की स्मृति में रहने वाले हम श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा समझाते हैं, बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ न हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। एक है तो वहाँ सफलता है। एक मत, एक बल, एक भरोसा। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्वयं भगवान दुआ दे तो कोई मुश्किल होगी? हर कार्य सफल ही होएगा ना। तो बाबा कहते हैं दुआएं किसको मिलती हैं? जो श्रीमत पर चलते हैं, हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनको बाप की दुआएं मिलती हैं और हर मुश्किल सहज हो जाती है, सफलता मिलती है। स्लोगन है, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता।
नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। ब्राह्मण माना द्विज, जिनका दूसरा जन्म हुआ, तो पुराना जन्म खत्म माना पुराना स्वभाव संस्कार सब कुछ खत्म। बाबा कहते हैं फिर पुराना संस्कार इमर्ज हो नहीं सकता। मैं ब्राह्मण, मर्जीवा, द्विज, सदा ये याद रहे। तो ये थी अव्यक्त वाणी। एक बार रिवाइज करेंगे सारे पॉइंट्स। कल्याणकारी बाप साथ ही कल्याणकारी बच्चों को देख रहे थे। बाबा ने कहा सेवा व पुरुषार्थ का बैलेंस हो, सेवा व स्व पुरुषार्थ का बैलेंस हो। कर्म योगी बनना है और बैलेंस से क्या होता है? ब्लेसिंग मिलती है। बैलेंस के लिए क्या याद रहे? करण करावनहार की स्मृति हो। और कर्मातीत अवस्था के लिए भी ये शब्द याद रखना है। बाबा तो करावनहार है ही, मैं आत्मा भी करावनहार, अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। तो ये डबल करावनहार की स्मृति सदा रहे। और क्या कहा बाबा ने? इसके लिए 1 सेकंड में देह से न्यारा होने का अभ्यास करना है। सेवा व स्व पुरुषार्थ का बैलेंस हो, ये अभ्यास करेंगे तो बैलेंस भी आएगा। सेवा वृद्धि के लिए बाबा ने कहा मर्सीफुल बनना है, न्यारा प्यारा बनना है, बाप का आज्ञाकारी बनना है और सदा नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहना है। पूरी मुरली से स्वमान लेंगे। मैं कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं कर्मातीत आत्मा हूँ। ओम शांति। जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है, भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास
दिलाती है